लेकिन जरा जल्दी से एक बात को बता दीजिए, अगर कोई दूसरा देश मध्यस्थता करता है, क्योंकि वो पहले से ही इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर है, उसके जरिए अगर वो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, उसमें भारत छोटा कैसे हो गया? भारत अपनी भूमिका पर है, अपनी तरीके से बातचीत कर रहा है। हाँ। बिल्कुल, मैंने कतई ये नहीं कहा कि भारत छोटा हो गया है। मैंने ये कहा कि पाकिस्तान का स्टेचर बढ़ता है और दुनिया भारत की बात को नहीं मानने के लिए तैयार है। क्यों? कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, ये मैंने कहा। कुल मिलाकर संगीत रागी जी वो उठा रहे हैं कि बेसिकली विपक्ष भी यही कह रहा है कि भाई आप विश्वगुरु काहे कि अगर आप मध्यस्थता नहीं कर सकते। आशुतोष भी कहीं ना कहीं वही चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल, मुझे लगा था कि राजनीतिक विश्लेषक को अच्छी जानकारी है, वेस्ट एशिया के बारे में अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ईरान कहता है कि भारत मित्र देश है और आशुतोष कहते हैं कि हम जाकर के अमेरिका और इजराइल के पाले में जाकर के खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि ईरान से बेहतर तरीके है कि इन्हीं से सर्टिफिकेट ले लिया जाए। ईरान कहता है कि भारत हमारा मित्र है और हमारे जहाज, उसके जहाज निकल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी दरअसल चाहती है और आशुतोष जैसे लोग चाहते हैं कि भारत कहीं पर जाकर के किसी के साथ खड़ा हो जाए, ईरान के साथ खड़ा हो जाए। बिल्कुल खड़ा होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि शशि थरूर, प्लीज धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आराम कीजिए, आराम कीजिए, भी हम बात कर रहे हैं। शशि थरूर मुझे लगता है कि राहुल गांधी से बेहतर समझ में आते हैं। राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़ करके नहीं आए और शशि थरूर की समझ जो है वो आशुतोष से भी बेहतर है। कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवक्ता के तौर पर आशुतोष चले भी जाते तो मैं तब भी मानता कि शशि थरूर को उनकी समझ बेहतर है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। शशि थरूर ने बहुत साफ कहा कि कोई ग्रैंड स्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। देखिए, तीन है, एक हमारा सबसे बड़ा व्यापारी है, दूसरा इजराइल हमारा सबसे बड़ा मित्र है। सुन लीजिए साहिल, इजराइल हमारा सबसे बड़ा मित्र है। ईरान मित्रवत रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय उसकी क्या स्थिति थी, 1965 में क्या थी, 1971 में क्या थी। हमको अपने खांचे में, उसके खांचे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात, रसिया मध्यस्थता नहीं कर रहा है तो क्या उसका कद छोटा हो गया? चाइना मध्यस्थता नहीं कर रहा है तो उसका कद छोटा हो गया? ब्राजील नहीं कर रहा है, फ्रांस नहीं कर रहा है, ब्रिटेन नहीं कर रहा है, जर्मनी नहीं कर रहा है, ये सारे लोगों का कद छोटा हो गया। और स्पेन क्यों कर रहा है? स्पेन इसलिए कर रहा है क्योंकि स्पेन के अंदर एक फ्रेजाइल कोएलिशन गवर्नमेंट है, जहां पर उसे रीजनल पार्टी पर डिपेंड कर रहा है। स्पेन के अंदर 25 लाख मुस्लिम आबादी है। स्पेन इस बात से डरता है 6% से कि उसके अंदर धूम धड़ाके, 25 लाख आबादी के वजह से अगर स्पेन ये भूमिका ले रहा है तो ऐसे में भारत के भीतर 17 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। राहुल गांधी को विदेश हर किसी तो सिर्फ मुस्लिम आबादी होने की वजह से अगर कोई राष्ट्र इस बारे में भूमिका लेने की कोशिश कर रहा है तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आशुतोष जवाब दीजिए। चलिए, देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने संगीत के समय बीच में नहीं बोला। मैं इस बात पे बहुत फर्म हूं कि भारतीय जनता पार्टी में चूंकि पढ़े लिखे लोगों की कमी है, इसलिए उनको बार बार शशि थरूर की जरूरत पड़ती है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर को लेके दिखा रहे थे। भाई, पढ़े लिखे लोग होते, विदेश नीति को समझने वाले लोग होते तो जरूर उनका नाम लेते। अरे आप कांग्रेस के नेता का नाम क्यों लेते हैं? आप सरदार पटेल का नाम लेते हैं, आप कांग्रेस के नेता का नाम क्यों? अरे अपने नेता, अपनी पार्टी के लोगों का नाम लीजिए ना, अपनी पार्टी के लोगों का नाम लीजिए। एक राष्ट्र से द्रोह को शांत करा दिए साहिल, राहुल गांधी को शांत करा। अरे संगीत रागी जी सुन लीजिए ना। देखिए ऐसा है संगीत रागी जी, भाई जो भी हो जाए, आशुतोष ने आपकी बात बड़ी शांति से सुनी है, आप जरा प्लीज उनकी बात थोड़ी शांति से सुन लीजिएगा, आपको भी जवाब देने में आसानी हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि पढ़े लिखे लोग अगर होते तो शशि थरूर की जरूरत नहीं पड़ती। खैर छोड़ दीजिए इसको, मैं इस बारे में बात ही नहीं करता हूं। सवाल क्या है? असली सवाल इस बात को लेकर यह कि नॉर्वे जैसा देश जिसने कहा कि जब तक युद्ध होता रहेगा हमारी कंपनी अमेरिका को किसी तरीके का आर्मामेंट्स की सप्लाई नहीं करेंगी, ये नॉर्वे जैसा देश कर रहा है। ये भारत की जो स्टैंडिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थी वो एक मॉरल लीडर की थी, एक स्पिरिचुअल लीडर की थी, जो हमारी पहचान है। हम सच को सच कहने की हिम्मत करते तो गलत को गलत। इसीलिए जब कोरियन वार हुआ तो भारत ने निगोशिएट किया था, भारत ने मीडिएशन किया था और सक्सेसफुली निगोशिएट किया था, भारत को कांटेक्ट किया। आज इस युद्ध के दौरान हम कहां हैं? क्योंकि हमने अपने सारे अंडे इजराइल के बॉक्स में डाल दिए हैं
और बीजेपी का एक ऑब्सेशन है, मोसाद इसराइल ऑब्सेशन है। 90 लाख का देश 140 करोड़ की आबादी वाले देश को डिक्टेट करेगा और हम उसको सुनेंगे। संगीत उसका रागी जी। एब्स्टीन जो है, उसका एब्स्टीन से आप जवाब दीजिए, लेकिन जरा शशि थरूर को, मैं आज के शशि थरूर को कोट करता हूं। जो आप कोट कर रहे थे वो कुछ दिन पहले का ट्वीट था। आज का कोट मैं एक बार कर दूं, आप उसके साथ ही जवाब दे दीजिएगा। आज शशि थरूर कह रहे हैं कि विश्व गुरु बस नारा बनकर नहीं रह जाना चाहिए, यह भी याद दिला रहे हैं। संगीत रागी जी जवाब दीजिए, उसके बाद अशोक जी के पास चलना है मुझे। साहिल, नॉर्वे हमारा मॉडल नहीं हो सकता। पहली बात होती है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में सज्जनहार जी बैठे रहते। एक पहली बात जो हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, आपके राष्ट्रीय हित जहां सुरक्षित हैं वहीं। बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बड़े मॉरलिस्ट थे। सारा अपना नाश करवा लिए, देश का नाश करवा लिए पंडित नेहरू। 19 अरे सुनिए तो सही, नेहरू आप 70 साल पहले जा रहे हैं। देश का नाश कर दिया, आज चुप बैठने से कौन सा भला हो रहा है हमारा? हो जाएगा, बात करेंगे आपसे। नेहरू कराहते हुए कैनेडी को पत्र लिखे, फिरा कर आप जो है आपका जहाज हो, आप ही की चलिए जरा, सैयद जफर इस्लाम भी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। जरा सबको शांत करिएगा। दरअसल विपक्ष क्या चाहता है इन नटशेल, निचोड़ में क्या चाहता है वो जरा प्रियंका गांधी का आज का बयान जरा एक बार दिखा रहे थे। उसके बाद मुझे अशोक जी के पास जाना है, क्योंकि कई सारी बातें हो रही है। मल्टी अलाइंड, नॉन अलाइंड, क्या हमें शांत बैठना चाहिए या सही कदम उठाना चाहिए, जो भी है अशोक जी के पास चलेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने क्या कहा था वो जरा एक बार सुन लेते हैं। जान पे खतरा है इसलिए क्योंकि ऊपर से बम बरस रही हैं, तो क्या कर रहे हैं उसके बारे में, उनको वहां से निकालने की क्या योजना है ना। इन चीज़ों पे देखिए, जंग पे ना राजनीति करना ठीक नहीं रहता। हम सब एक हैं इस मामले में, हम पूरा देश एक है, लेकिन देश के लिए जो समस्याएं उठ रही हैं उनका समाधान तो चाहते हैं ना हम। इसलिए हम डिस्कशन मांग रहे हैं कि कोई चर्चा हो, हम भी अपनी सुझाव दें और हम समाधान ढूंढें, क्योंकि जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती चलती जा रही है, संकट भी बढ़ रहे हैं। आज गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, कोई खरीद नहीं पा रहा है। आगे क्या होगा, पेट्रोल, डीजल, तेल, ये सब इनमें कमी होगी। तो इसके लिए योजना क्या है सरकार की, थोड़ा बहुत बताया है, इसमें अच्छी तरह से चर्चा होनी चाहिए ताकि हम सब एक साथ होकर, एकजुट होकर कोई समाधान ढूंढ पाए। अशोक जी, कुल मिलाकर दो चीजें निकल कर आती है। क्या भारत को कोई भूमिका इसमें लेनी चाहिए? जो सही भूमिका है वो उस वक्त लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बातचीत करनी चाहिए। भूमिका ना लेते हुए मल्टी अलाइन दिखाना, क्या इससे हम विश्वगुरु बन पाएंगे? यह भी एक मुद्दा विपक्ष के बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं उठने की कोशिश हो रही है। तो क्या आज की स्थिति में हम इस स्थिति में हैं कि अब मध्यस्थता कर पाए, और अगर हम उस स्थिति में हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे? दोनों चीजों पर आपसे जवाब। अशोक जी, बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, मैं समझता हूं जो मध्यस्थता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको अपने को पाकिस्तान के साथ इक्वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम कहते हैं हमको पाकिस्तान से डीहाइफनेट कर दिया जाए। डीहाइफनेट हो चुका है। जब बिल क्लिंटन यहां पर आए थे 2000 में, भारत में आए 5 दिन के लिए, पाकिस्तान एयरपोर्ट पर 2 घंटे के लिए रुके। डीहाइफनेट तब से हो गया है। दुनिया भारत और पाकिस्तान को एक नजर से नहीं देखती है। भारत की ऑपोजिशन क्यों भारत और पाकिस्तान को एक नजरिए से देखता है, वो देखना नहीं चाहिए। भारत का कद कहीं ऊंचा है, हर तरीके से हर देश के साथ संबंधों को बनाने में हमारे जो है कहीं ऊंचा है। दूसरा है, देखिए मेरे विचार से ये शब्द का जो प्रयोग किया गया है विश्व गुरु, हम अपने को विश्व बंधु कहते हैं, हम अपने को विश्व मित्र कहते हैं। विश्व गुरु का मेरे विचार से शब्द का इस्तेमाल, प्रयोग केवल ये ऑपोजिशन करती है। मैंने कोई नहीं सुना, जयशंकर को मैंने नहीं सुना, मोदी जी को मैंने नहीं सुना, निर्मला सीतारमन को मैंने नहीं सुना। ये खाली ऑपोजिशन करती है इसको। और हमारा जो विश्व बंधु का जो हमारा पॉलिसी है वो है सभी देशों के साथ मित्रता करना। हम अपने जो हित हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से हम उनको आगे लेकर जा रहे हैं। ईरान कहता है हमारा मित्र है, दूसरे सभी देश कहते हैं
सभी देशों के साथ हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने बात की है। और देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, ये एक तो मध्यस्थता नहीं है, ये मीडिएशन नहीं है, क्योंकि ये तो अपने को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक जगह दे रहे हैं। वहां पर जो 3 मेजर प्रोपोनेंट्स हैं फाइटिंग के, चाहे ईरान, चाहे अमेरिका या इजराइल, तीनों में से कोई भी नहीं आया है। ये कौन सी मध्यस्थता हुई? इजराइल से तो पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध भी नहीं है, पॉलिटिकल उसके डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी नहीं है, तो कैसे वो करेगा वहां पर? आखिरी बात मैं ये कहूंगा, लेकिन इसमें राष्ट्रपति ट्रंप का डेस्परेशन शो करता है। वो डेस्परेट हैं किसी ना किसी प्रकार से यहां से एग्जिट रूट लेने के लिए। उनको केवल एक ही देश मिला है और कोई देश नहीं मिला। पाकिस्तान जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, जो वो चाहेंगे कुल मिलाकर वो अलका लांबा जी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका यूज कर रही है। जी बिल्कुल, तो इसमें हमें नहीं जाना चाहिए, बेहतर है कि हम इसमें ना जाए। अलका लांबा जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद जफर इस्लाम जी बात करें। कि पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम फिर कह रहे हैं हमारे भीतर चर्चा क्यों नहीं है लोकतंत्र में? प्रियंका गांधी जी ने भी तो यही कहा है ना कि सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री क्यों भाग लिए? चर्चा करते, देश हितों में चर्चा करते, विदेश नीति साफ करते। आप लोकसभा, आप राज्यसभा से भाग लिए, आप सदन के सत्र का समय बढ़ा दीजिए, आप सदन में चर्चा करवा लीजिए, लेकिन आप सदन का सत्र छोटा करके चुनावी राज्यों में, चुनावी भाषणों में युद्ध के ऊपर जो है वो वोट बटोरने का काम करेंगे। ये तो गलत है ना। आज रूस से आप कह रहे हैं हम तेल लेंगे, रूस ने कह दिया तेल नहीं देंगे। अब अपनी हमारी समस्याएं बढ़ने वाली है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का क्या विचार है ये हमें पता होना चाहिए। बेंगलुरु के विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, ऑटो की लंबी लाइन स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीएनजी के लिए। तो उसके बाद समस्या खड़ी होगी तो भारत के ठीक है, जफर इस्लाम जी, पार्लियामेंट के भीतर चर्चा करिएगा। हर कोई सवाल उठा रहा है, हो गई ऑल पार्टी मीटिंग तो हो गई, लेकिन मामला आगे बढ़ चुका है। आज प्रियंका गांधी भी वही पूछ रही थी कि होगी कि नहीं कराइए, इनको आदत गंदी है। चलिए बोलिए जफर इस्लाम जी, गंदी आदत है इनके। देखिए ऐसा है कि नहीं चलिए अलका लांबा जी सुन लीजिए ना प्लीज। अरे चुप रहिए, बात सुनिए, अभी उनकी हर बात पे बोलती रहती है। चलिए चर्चा होगी कि नहीं होगी, पार्लियामेंट के भीतर चर्चा होने में क्या? हर लोग हम बराबर चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन आप इनसे पूछिए जो बात ये कह रहे हैं, उनके साथ मोदी जी खड़े हैं, क्या इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। कारण ठीक है, सबको पता है। 80 लाख लोगों का, ठीक है अलका लांबा जी, आप जवाब सुन लेते हैं भाई। आखिरकार सरकार क्यों नहीं चर्चा होने देना चाहती? जरा अलका जी आप सुन लीजिए प्लीज। हर चीज का चर्चा करते हैं, ये ठीक नहीं है। आप पुरानी बातें देखिए, जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात होती है, ये आके चर्चा के बात करते हैं और उसी चर्चा ना करके उस दिन जो है चर्चा होने से पहले जो है पार्लियामेंट को भंग कर देते हैं, हर तरह से प्रॉब्लम कर देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अरे भाई आप देखिए आपका रवैया क्या है? यही बात करती है, यही आपकी पार्टी कहती है कि ना किसी को बोलने दो, ना किसी से बात करने दो। यही डिसरप्टिव माइंडसेट, डिसरप्टिव फोर्स, यही आपकी काम है और कुछ नहीं कर सकते। आप डिसरप्टिव माइंडसेट के लोग हैं। राहुल गांधी, अलका जी इस तरीके से बातचीत सुनाई नहीं देगी, प्लीज जरा अलका जी जरा शांत हो जाइए प्लीज। मैं जरा एक आखिर में जफर इस्लाम जी एक सेकंड आखिर में एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। देखिए ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, सरकार ने अपनी भूमिका रखी, उसी ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि हम दलाल नहीं। अलका जी एक सेकंड प्लीज। उसी ऑल पार्टी मीटिंग के भीतर जयशंकर कह चुके कि हम तो दलाल नेशन नहीं है। ठीक है, हम दलाल नेशन नहीं है मान लेता हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो सदन के भीतर ये सवाल उठेंगे ना कि हमारा गैस महंगा नहीं होगा, क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा, ये युद्ध थमने को लेकर क्या बातचीत चल रही है? ये सारे सवाल तो कहीं ना कहीं उठेंगे ना। ये जनता भी तो सवाल उठाएगी, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए हर चीज का जवाब, हर चीज पर डिस्कशन होना चाहिए, होता है। अरे चुप रहो तो बिल्कुल। ये जरा एक मिनट शांत करिए प्लीज। जफर इस्लाम बात करेंगे प्लीज। जफर इस्लाम चलिए। देखिए चर्चा हर जगह होती है, हर बार हम चर्चा के लिए तैयार होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन होता है, अग्रीमेंट होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो इनकी गंदी आदत, जैसे देख रही अलका लांबा की, ये वही हरकत करते हैं, डिसरप्ट करने का आदत इनकी आदत ही है। कांग्रेस के अभी तोता की तरह आप इनका सब डिबेट उठा के देखिए, एक ही चीज बोलती रहेंगे, मोदी जी को गाली देना, तोता की तरह इनको मिल जाता है, आके पढ़ देती है, कुछ नहीं इसके बारे पीछे। अरे भाई आपको डिस्कशन करना है तो ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी किधर भाग गए, कहां भाग गए?
उनको अटेंड करना चाहिए था। उनकी जो चिंता उनका तो बतानी कहना है चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं आए तो नेता विपक्ष क्यों जाए? मोदी जी तो एलन नहीं, मस्क के ऊपर वहां पर साहिब। आपके डिफेंस मिनिस्टर थे, उनसे साहिब, बहुत सीनियर चलिए, है ठीक और है। उनका कद बहुत बड़ा है। देखिए राहुल फिलहाल गांधी तो से- सदन के राहुल भीतर गांधी इस पर का- चर्चा नहीं हो रही है और आज विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को लेकर बार बार ये सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है तो हम क्यों नहीं मध्यस्थता कर सकते। हालांकि पाकिस्तान की मध्यस्थता कारगर साबित नहीं हो रही है क्योंकि ईरान साफ शब्दों में कह रहा है कि एक तो शर्तें हमें मंजूर नहीं और भरोसा करे तो किस पर करे। क्या ये युद्ध लंबा चलेगा और उसके बाद सरकार की भूमिका क्या रहेगी?